के वाजपेयी जी, आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है, आप ही बताइए। देखिए, उनका टेंडर का आपने पढ़ के सुनाया है, पूरा रेजिग्नेशन में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और वैसे तो चैनल में भी इस्तीफे होते हैं अक्सर। अब बताइए, चैनल और राष्ट्रपति, मतलब अगर उसके इस्तीफे में अगर आप समानता करते हैं तो फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस्तीफे क्यों दिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, किस कारण से लिए। जब एक शख्स ने, व्यक्ति ने कारण खोल के लिख दिया तो काहे को कयास लगाए जा रहे हैं। इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया, अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। और आपने ठीक बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई टाइम लिमिट है नहीं, उसमें तो जल्दी वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वेकेंट नहीं रह सकता। अभी जहां तक राज्यसभा की कार्रवाई का सवाल है, वो जो डिप्टी चेयरमैन है वो अपना संभालेंगे उसको मामले को। पर ये सत्र के बीचों बीच क्यों इस्तीफा दिया है वाजपेयी जी? अब ये तो और विदाई समारोह, कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, उसमें भी नहीं गए। मेरा बड़ा कोई तो बात है, कयास लगाने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने कयास लगाते जाइए। अब कयास तो मैं भी कुछ भी लगा सकता हूं, लेकिन उसका क्या फायदा। एक मामले का उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, चुनाव होके आ जाएंगे, दूसरे बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, इसके पीछे क्या करोगे, मतलब क्या किसी ने कोई इंसिडेंट बताया, कोई इंसिडेंट बताया? जयराम रमेश बता रहे हैं, नहीं इंसिडेंट बता रहे हैं, जुडिशरी वाला इंसिडेंट। ये तो डे टू डे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं। कौन सा बिल आएगा, कौन सा नहीं आएगा, किसके इम्पीच मोशन पे कितने साइन है, कितने नहीं है। अब इम्पीच मोशन लागू होगा नहीं होगा। जस्टिस वर्मा का मामला एक आया और एक जस्टिस शेखर का आया, दो ही मामले हैं। जस्टिस वर्मा का मामला इन्होंने आलोक ने ठीक किया कि उनकी इमेज ऐसी है कि कोई ये आरोप उन पर टिकता नहीं है किसी, और लीगली भी समझ लीजिए इस बात को। जो कॉलेजियम ने कमेटी बनाई चीफ जस्टिस की और दो बाकी लोगों की, उस कमेटी की रिपोर्ट का कोई बेस नहीं है। इट्स ए क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो एजेंसी प्रिस्क्राइब है उसके लिए, उसमें से एविडेंस लेके कोई चीज निकलती है। पॉइंट क्या है आपका? मेरा पॉइंट यह है कि इंपीचमेंट मोशन भी उनका सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिबेट होगी, उनको भी मौका मिलेगा। और उसका बेसिस क्या है? ओनली जो चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई थी, पांच। नहीं वाजपेयी जी, आपको जब मोशन आता है, एक मिनट, आपको ही पता है जब मोशन आता है वाजपेयी जी, तो उसके बाद लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति उस पर एक कमेटी बनाते हैं, फिर वो जांच करेगी, कमेटी के बाद जांच होगी, वो भी जांच करेगी, बहुत बढ़िया, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि उसका बेसिस क्रिमिनल मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जो पावर होती थी वो पुलिस को होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ वहां से, कोई अमाउंट सीज नहीं हुआ वहां से, कोई जले हुए नोट वहां से मिले। धनखड़ जी का क्या एंगल है इसमें? इसमें कोई एंगल नहीं है, दिस इज व्हाट आई से। ये भी कयास है, ये भी कयास लगा रहे हैं, चीजों को लिंक करने की कोशिश की जा रही है। ये सर्वथा उचित नहीं है। कौन बनेगा आप? कौन बनेगा अब ये तो डिसाइड किया जाएगा। अलायंस पार्टनर के तौर पे हम लोग भी हिस्सा है, उसमें बैठेंगे, किसका नाम आता है किसका नहीं। हरिवंश जी को बना देना चाहिए। अब हमें अभी नहीं कह जेडीयू के अभी नहीं कह सकते हम लोग पार्टनर, एज ए अलायंस पार्टनर बैठ के डिसाइड किया जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी क्यों इस पर चर्चा की जाए? ये पद या बीजेपी अपने पास रखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं, हम तो अलायंस पार्टनर हैं, अपने बैठेंगे, हमारे 5 सांसद हैं, 5 वोट कम नहीं होते हैं, तो 5 वोट कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन कैंडिडेट है, सारी चीजें देख के विचार करके उस पर डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन यहां बताने वाला है भी नहीं, और अभी कोई नाम भी नहीं है। वाजपेयी जी, एक चीज और देखिए, और मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से बात कह रहा हूं। इस डिबेट में बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के अलावा कोई केंद्रीय मंत्री, कोई सांसद, कोई प्रवक्ता, एक प्रवक्ता का कोई बयान नहीं है। उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा पद नहीं है, उस पर एक बयान नहीं है। इसका मतलब कुछ तो वाजपेयी जी बात है। अब वो तो पार्टी का उनका डिसीजन है कि भाई नहीं भेजना प्रवक्ता, तो नहीं भेजा उन्होंने, उसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। देखो वो क्या भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कौन से टॉपिक पे, हम उसमें क्या कहें? हम अपनी बात रख सकते हैं कि कयास मत लगाइए, कयासों का बाजार गर्म है, कल से ही गर्म है। कल रात को 9 बजे ही फोन आ गए कि क्या हुआ, लेकिन आलोक जी को भी पता है, हमको भी पता है कि किसी को जानकारी नहीं। अच्छा, धनखड़ जी तो वकील थे, हाँ, इतने बड़े, राजस्थान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खूब उन्होंने वकालत की है। देवीलाल जी के साथ थे, देवीलाल जी के साथ थे शुरू में, और हमारे बड़े करीबी रहे हैं, आज भी रहे हैं, और वो बड़े बेबाक हैं। जो उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब क्यों हुआ है वो अभी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, एक्सेप्ट कि उन्होंने लेटर में लिखा कि मैं स्वास्थ्य कर। राजकिशोर, कुछ याद आता है अब से पहले संवैधानिक पद पर इस तरह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो और सरकार से इस तरह से मतभेद हो गए हो?
नहीं, मतभेद ज्ञानी जैल सिंह और राजीव सिंह जी की बात, राजीव गांधी के समय हुए थे, वो एक अलग, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां नहीं थी। ये इस तरीके से इस्तीफे तक परिस्थितियां चली जाएं, लंबे समय से इतनी मजबूत सरकार हो, और फिर ऐसा भी नहीं है ना कि ज्ञानी जैल सिंह को तो चलिए किसने बनाया, राजीव गांधी आए, वो एक अलग था, यहां तो बनाया भी आपने, और कुल मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति से भी नहीं आते थे, वो तो कांग्रेस में भी रहे, चंद्रशेखर जी के साथ भी रहे और तमाम जगहों से आकर गए थे। तो ये मुझे लगता है कि जो थोड़ा आउटसोर्सिंग वाली जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, देखिए मुझे लगता है कि अगर वो मतलब हो सकता है, अभी आलोक भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वो कांग्रेस का अंदर उनका कांग्रेसी जग गया, तो कहीं दूसरा कांग्रेसी ना ले आए। शशि थरूर को तो नहीं ला सकते क्योंकि थरूर जी कहां उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे? नहीं, बनना चाहने की बात नहीं है, कुल मिलाकर क्यों, अच्छा क्यों दिक्कत है? वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं केरल का। देखिए वो संभव नहीं, उनको भी पता है कि इस तरीके की केरल की राजनीति, लेकिन शशि थरूर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो काम शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया है, वो काम तो विदेश मंत्रालय नहीं कर पाया। अब तो हो सकता है मंत्री बन जाए, वो मंत्री बनना चाहे। वो नहीं होगा, चूंकि विदेश मंत्रालय मंत्री के तौर पर, विदेश मंत्री नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए मंत्री बन जाए। उनकी उपयोगिता देखिए, उपराष्ट्रपति आप याद रखिए, हामिद अंसारी साहब 10 साल रहे उपराष्ट्रपति, और वो विदेश मंत्रालय से ही, मतलब विदेश सेवा के ऑफिसर थे और उनको तमाम देशों में भेजा जाता था। तो शशि थरूर अगर उस तरीके संवैधानिक पद पर जाकर वहां पर भेजे जाते हैं तो ठीक हो, लेकिन समस्या यहां पर यह कि और है, क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का व्यक्ति जिसका अपना ऑरा है और वो बाहर जाकर एक अपनी अलग लाइन खींचने लग जाएगा, तो क्या उसको वो बर्दाश्त कर पाएंगे, सह पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न शशि थरूर के सामने आ रहा है। वरना आपकी आज की तारीख में देखिए तो शशि थरूर से उपयुक्त नाम, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त नाम हो सकते थे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी नीतीश कुमार जी के लिए मुझे जगह नहीं लगती है, क्योंकि जो उनकी परिस्थितियां हैं और बिहार में ही उनका ज्यादा उपयोग है। आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि उनको भी एक असाइनमेंट देकर वहां पर, अगर वहां पर रखा गया, भेजा गया तो अलग बात है। लेकिन शशि थरूर की इस दौरान जो बहुत ज्यादा बोनोहोमी हुई है, इसमें एक नाम मनोज सिन्हा का जरूर लगता है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा है, और बीजेपी अपना आदमी बनाना चाहती, बीजेपी अपना आदमी बनाना चाहती। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए परिवर्तन, मैं फिर कह रहा हूं मानक जी, ये परिवर्तन शुरुआत यहां से नहीं होनी थी, शुरुआत कहीं और से होनी थी, लेकिन ये कुल मिला के आउट ऑफ सिलेबस जाके पहले परिवर्तन हुआ और यहां से परिवर्तन शुरू हुआ। अब देखिए आगे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं।